सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबको। रमज़ान का ये जुमा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जुमे का दिन है तो गुस्ल हम सब पे वाजिब है। सोचा कपड़े निकालती हूँ, पहले सबसे गुस्ल करते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो काम है वो करते हैं। जुमे का दिन है तो फिर हम सब पे ये भी वाजिब है कि अपने नेल ट्रिम कर लिए जाए। दिन में देखिए कितनी आसानियाँ हैं ना, कर हम अपने काम रहे हैं लेकिन चूँकि हम सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं और अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो हमें इसका सवाब अलग से हो रहा है। हमारे काम भी होते जा रहे हैं और अल्लाह पाक की रज़ा जो वो हमें अलग से हासिल हो रही है। तो चलिए जब किचन का काम करते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी, जो मैं फॉलो करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इमली की चटनी में चीनी नहीं डालती, मैं गुड़ डालती हूँ। उसका फ़ायदा जो है वो तो आपको पता ही है कि चीनी का क्या नुकसान है और गुड़ का क्या फ़ायदा है। सो मैं इस तरह से चीनी जो है ना वो नहीं ऐड करती, मैं गुड़ डालती हूँ। मैंने खजूरें ली थी, खजूरों को मैंने काफ़ी देर पहले उनके बीज निकाल के भिगो के रख दिया था। अब उसके अंदर मैंने 100 ग्राम जो है वो इमली डाल दी है। अब इन सब चीज़ों को मैं आपस में पकने के लिए रख दूँगी। ये सारे मसाले हैं, रेड चिली पाउडर है, बीज है उनके, पिंक सॉल्ट है, उसके अलावा सौंफ है, ज़ीरा है, इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। ये मैंने एक रफ सी पतीली रखी हुई है। कोई भी चीज़ कावे शावे या कुछ इस तरह से चटनियाँ बनानी हो तो फिर मैं इस तरह से इसको बना लेती हूँ, इसके अंदर बना लेती हूँ। फिर इसको एक साइड पे फिर दोबारा से रख देती हूँ। ये देखिए जी कितनी गाढ़ी सी मैंने इस तरह से करके तो इसको बनाया। ये मैंने 5-6 दिनों के लिए बनाई है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं बनाई क्योंकि वो जो ज़्यादा देर तक पड़ी रहती है तो उनकी इसकी खटास मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं थोड़े थोड़े दिनों के लिए बना के इस तरह से रख देती हूँ और फिर उसको हम यूज़ करते रहते हैं। फिर दोबारा ख़त्म होगी तो आसान सा तो प्रोसेस, आप उसको दोबारा से बना लीजिए। उसके अलावा जी मटर आए हुए, मटरों को चूँकि हमने फ्रीज़ करना है तो मैं थोड़े थोड़े से मटर रोज़ लेके उसके दाने निकाल के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से ये जो सब्जियाँ होती हैं लाइक मुंगरे हो गए, फलियों के दाने हो गए, इन सबको जब टाइम मिले ना आपको, मैं ऐसा ही करती हूँ, जैसे टाइम मिलता है ना हमें उनको बना के तो फ्रीज़ कर लिया करें। अगर किसी दिन हमने सब्ज़ी बनानी है, हमारे पास अब टाइम नहीं है, तो फटाफट जो फ्रीज़ हुई हुई सब्ज़ी है उस तरह से उसको निकाला और उसके बाद उसको हमने पकाना शुरू कर दिया। ये पालक है। एक और टिप ये है कि पालक को कभी भी आप बॉयल मत कीजिए। अब आज मैंने चूँकि पालक और गोश्त बनाना था तो मैंने पालक को अच्छी तरह से काटा, उसको धोया अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से उसको धोने के बाद उसी के पानी में उसको ग्राइंड कर लिया। अब बॉयल करने से जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो तो सारी बह जाएगी पानी के साथ ही, लेकिन इस तरह से जो सारी ग़िज़ाइयत है वो उसके अंदर लॉक हो जाती है। तो इस तरह से फिर वो हमें उसका फ़ायदा हासिल हो जाता है। ये जी मक्का मुकरमा में मेरे भाई गए हुए हैं तो उन्होंने वहाँ से एक वीडियो सेंड की थी। ये देखिए जी वहाँ पे बारिश का मंजर है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको भी वहाँ ले जाना और वहाँ पे हाजिर नसीब फरमाए। एक और बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए, बादाम पड़े हैं, काजू पड़े हैं, किशमिश पड़ी है, आपके पास नारियल पड़ा है, कुछ भी पड़ा है ना, तो आपने बच्चों को किसी ना किसी फॉर्म में तो वो देने ही देने हैं, तो आप उनको फ्रूट चाट में ऐड कर लीजिए। इसके अलावा ये जो मैंने चने हैं वो भी बॉयल करके रखे हुए थे। रमज़ान में ये नहीं होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई हमारी फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं या हमारे कोई कारखाने खुल जाते हैं, हमारे पास अर्निंग के बहुत और नए सोर्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बरकत हो जाती है कि हम उन्हीं सभी पैसों के अंदर वो सब कुछ जो हम आम दिनों में नहीं खाते, वही सब कुछ हम रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हम सबको तौफीक देता है कि हम उन्हीं पैसों के अंदर वो सब कुछ पूरा करके तो हमारा जो दस्तरखान होता है, जो हमारे डाइनिंग टेबल होते हैं, वो आम दिनों से कहीं ज़्यादा वो भर जाते हैं। और ये अल्लाह ताला की भी तो ख़ास रहमत है ना, वाकई रमज़ान की रहमत है ना कि पैसा और सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन जो हमारे खाने पीने हैं, हमारे लवाज़मात है, हमारी आसाइशें हैं, वो डबल ट्रबल हो जाती हैं। उसके अलावा जी अमरूद एक तो फ्रूट चाट में मैंने डाले हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो और मेरे ससुर जो है वो खाने के साथ अमरूद इस तरह से ज़रूर लेते हैं जब अमरूदों का सीज़न होता है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर लीमू स्क्वीज़ किया, उसके अंदर फिर मैंने चाट मसाला डाल के इसको मैं अलग से रख दूँगी। एक और बात ये है कि जैसे जैसे जो चीज़ तैयार होती जाती है ना, आप उसको डाइनिंग टेबल पर ट्रांसफ़र करते जाएँ। ये नहीं कि आप एक दफ़ा पहले फ्रिज को भरेंगे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इफ्तारी के टाइम पे फिर भाग लगाएंगे और एक एक चीज़ वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। एक और बात ये है कि आजकल जो दही जमाने का बेस्ट वे है ना वो ये है कि आप 10-11 बजे दिन के टाइम आप दही को जमा दें। ये मैंने दही बल्लों के लिए दही जमाई थी और शाम को जब आप सोने लगे रात को तो आप वो जो आपकी दही होगी आप उसको सारी रात फ्रिज में रखिए। यकीन कीजिए सुबह सहरी के टाइम आपकी जो दही होगी वो इंतहाई अच्छी मलाई की तरह सॉफ्ट होगी और ये एक ठंडी जो दही होगी वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, बहुत मज़े की लगेगी। मतलब रात के टाइम आजकल ना जमाएं आप, जब तक मौसम ठंडा है आप इसको दिन के टाइम जमा के और रात को इसको फ्रिज में रख दिया कीजिए।
ये देखिए इस तरह साथ साथ जो जो चीज़ें बनती चली जाती हैं उनको मैं इस तरह से डाइनिंग टेबल पर ट्रांसफ़र करती जाती हूँ। जैसे जो जो थोड़ा थोड़ा बन रहा है उसको आप करते चली जाइए। और बेसन जो था वो मैंने रमज़ान से पहले काफ़ी ज़्यादा 2 किलो के करीब मैंने उसको छान के तो रख लिया था। अब जैसे रोज़ रोज़ मुझे ज़रूरत होती है तो बस मैं ऐसे चम्मच भर के इसके अंदर डालती हूँ, रोज़ मुझे छानना नहीं पड़ता और मेरे लिए ये भी एक आसानी हो जाती है। एक और बात ये है कि जो पकौड़े हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी और बनाई थी, मैंने कड़ी पकौड़ा बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सरसों के तेल में इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। अगर अपने आप से प्यार है तो ये वेजिटेबल ऑयल फ्राई आइटम के लिए तो कम से कम छोड़ दीजिए। उसके बाद अफ्तारी कर ली और अब थोड़ी सी चीनी डाल के, बिल्कुल हल्की सी डाल के तो अब चाय पियेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।